तो एवरीवन, उर्फी के सामने खुलकर सारी असलियत आ चुकी है कि मेरा घर बर्बाद करने वाली जोई है। अब तबरेज की गैरत भी जागना शुरू हो चुकी है। क्या तबरेज सुंबल को मुंह तोड़ जवाब देगा? सुंबल तबरेज और अदन को क्या इस घर से निकाल देगी? आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस वक्त शफक की माँ की हालत खराब होती है तो उस वक्त उर्फी शफक और शफक की माँ को मिलने के लिए जाता है, तो वहां पर शफक खुलकर उसे सब कुछ बता देती है कि मुझे और आपको दूर करने वाली जोई है। अगर मैंने जोई की बातों पे यकीन ना किया होता तो आज मेरा घर बर्बाद ना होता। उर्फी जब ये बातें सुनता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वहां से उठकर अपने घर चला आता है। और जब घर आता है तो जोई को अपने पास बुलाता है और जोई के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि तुमने मेरा घर तो बर्बाद कर दिया, अब क्या तुम इस घर को आग लगाने के लिए आई हो? क्या इस घर के हर फर्द को बर्बाद करना चाहती हो? बोलो, मुझे जवाब दो। तो जोई खामोश खड़ी होती है। साथ में ये बातें जब जोई की मां तक पहुंचती हैं तो वो आती है उर्फी के पास और उसे कहती है कि भाई तुम किस तरह की बातें कर रही हो, होश करो। तो उर्फी अपनी मां को जवाब देता है और कहता है कि मुझे तो होश आ चुका है, लेकिन आप लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए। अगर आप लोगों ने देर कर दी तो ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए कि उर्फी अपनी मां को सब कुछ बता भी चुका है। मां का हक बनता है कि वो जोई को इस घर से जल्द निकाले और कलीम के पास जाकर भेजे। जब जोई की शादी हुई है तो जोई का क्या मकसद है इस घर में रहना? वहां से उर्फी गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। जोई अब दोनों साइडों से मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। इस घर में भी इसकी अब कोई भी भाई इज्जत नहीं करता और दूसरी तरफ कलीम भी इससे नफरत करना शुरू हो चुका है। कलीम ने इसे मुकम्मल तौर पर अब वारंटी दे दी है कि भाई अब तू अगर पैसे लेकर आती है तो फिर जाकर जो इस घर में रह सकती है, वरना तुम्हारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। तो जोई को पैसे मिलते नहीं है। वो तबरेज से पैसे मांगने के लिए गई भी थी, लेकिन तबरेज ने इन्हें साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो जोई कलीम को कॉल करती है और इससे माफी मांगती है कि भाई जो कुछ भी हुआ प्लीज आप मुझे माफ कर दें, आज की बात मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूंगी। तो कलीम उससे प्यार से जवाब देता है, क्योंकि कलीम को पता है कि भाई ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो जल्द से जल्द मैं इससे पैसे निकाल दूं और उसके बाद भले इससे मैं तलाक दे दूं। उसे कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, मैं तुम्हारे सारे गुनाह या जो तुमने हरकतें की हैं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन एक बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। तो जोई उससे कहती भाई कौन सी बात? तो कलीम कहता है कि आप ऐसा करें कि अपने भाई से पैसे लेकर आ जाएं इस घर में, उसके बाद इस घर में सुकून के साथ रहें, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। तो जोई उससे कहेगी कि अच्छा ठीक है भाई, मैं कोशिश करती हूँ, पहले भी मैं कोशिश कर चुकी हूँ, मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। लेकिन कलीम कहता है भाई अब की बार अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुम्हें पैसे लाने पड़ेंगे। अब कलीम की सोच ये है कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो उसके बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा, इसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जोई को भी अब समझ आ चुकी है कलीम सिर्फ लालच के लिए सब कुछ कर रहा है। जोई और जोई की मां को इस बात का भी पता होता है कि भाई शफक ने कलीम को भड़काया है, शफक की मां ने कलीम को भड़काया है, जिसकी वजह से कलीम अब ये हरकतें कर रहा है। तो ये अपना बिस्तर बोरी गोल करते हैं और शफक के घर पहुंच जाते हैं। अब हक बनता था जोई की मां का कि भाई शफक की मां की इतनी हालत खराब है तो वो उसके बीमार पुरसी के लिए जाती, लेकिन वो अपने बेटी की गर्ज के लिए जाती है। जैसे ही शफक दरवाजा खोलती है, सामने से जो है जोई खड़ी होती है। जोई फौरन जो है इसके ऊपर चढ़ाई कर देती है, उससे कहती है कि मेरे और मेरे शौहर के रास्ते से जुदा हो जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं जब दुर्योधन के ऊपर इल्जाम लगा सकती हूँ तो तुम्हारे ऊपर भी इल्जाम लगा सकती हूँ और पूरे खानदान में ये बात मैं फैला दूंगी कि आपका चक्कर मेरे शौहर के साथ था। और जब उर्फी को ये सब कुछ पता चला तो उसके बाद उर्फी ने तलाक दे दी। जोई की प्लानिंग देखें, शफक को तलाक तो मिल चुकी है लेकिन जोई इस बात का मकसद निकालना चाहती है कि भाई पूरे खानदान में ये बात मैं फैलाऊंगी तो कोई इसके साथ शादी नहीं करेगा या उर्फी दोबारा इसके पास नहीं जाएगा। तो उर्फी शफक कहेगी कि भाई मेरा उसके साथ अब कोई भी ताल्लुक नहीं है, जैसा आप लोग चाहेंगे मैं वैसे करूंगी, मैं कलीम के साथ दोबारा जो है बात तक नहीं करूंगी। ये बात करके यहाँ से चले जाते हैं। शफक को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है कि भाई अगर मैंने उर्फी के साथ इतना उसके ऊपर झूठे इल्जाम ना लगाए होते तो आज उर्फी मुझसे दूर ना होता और आज मेरे सामने वो खड़ा होता या मेरा सामना करता या मुश्किल वक्त में मेरा साथ देता। उर्फी ने पैसे भी जाकर दिए हैं शफक को और इसकी माँ की जो हालत ही जो है जाकर पूछी है और इससे हौसला भी दिया है कि भाई कभी भी आप लोगों को मैं अकेला नहीं छोड़ूं। इसकी जो गैरत है
तो ऐसा ऐसा जागना शुरू हो चुकी है। एक तो बेटी की गाज से कि भाई अदन के बगैर मेरी बेटी को कोई भी नहीं संभाल सकता, और दूसरे उसे पता भी चल गया कि भाई अब सुंबल मेरे किसी काम की भी नहीं है, ये दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो अदन के ऊपर ट्राई करेंगे और ये बच्चा पैदा कर देगी। तो इसी लालच में अब अदन का साथ वो देना चाहता है। अदन जब आती है सुंबल के पास तो सुंबल जो ऐसे खूब बातें सुनाती है कि तू मुझे जो है तबरेज से दूर करना चाहती है, मैंने तबरेज को खरीदा हुआ है, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम तबरेज से दूर हो जाओ, वरना तबरेज खुद तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। जब तबरेज ये बातें सुनता है तो वो आकर अदन के साथ खड़ा हो जाता है और सुंबल को बातें सुनाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई अदन इस घर से कहीं भी नहीं जाएगी, अगर जाएंगे भी सही तो हम दोनों इस घर से जाएंगे। अदन अपने कमरे में मौजूद होती है, बेचारी उदास भी होती है क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि भाई जितना हो सके मैं सुंबल का साथ दे सकूं, इसके मुश्किल वक्त में कम आ सकूं, इसकी बच्ची की केयर कर सकूं। लेकिन सुंबल जो है उल्टे इल्जाम लगा रही है, उसे और गलत समझती है कि भाई इस वजह से सब कुछ कर रही है कि ये मेरे शौहर मुझसे छीना चाहती है। तबरेज बाइक के ऊपर बैठता है और वो अदन को आवाज़ देता है, अदन इसके पास आती है। तबरेज कहता है कि भाई मेरे पीछे बैठो, तो अदन इससे पूछती है भाई कहाँ जा रहे हैं। तबरेज कहता है कि भाई तुम बैठो तो सही, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तबरेज उससे बहर ऐसे गाँव में लेकर जाना चाहता है जहाँ पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ये दोनों बैठकर अपनी जो यादें होंगी वो ताज़ा करेंगे। अब तबरेज को इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई जो रिश्ते होते हैं, चाहे जो पाक रिश्ते होते हैं, वो पैसों से नहीं खरीदे जाते, क्योंकि इसने सब कुछ जो है पैसों की लालच में हर चीज़ बुला दी थी। एक इतना अच्छा और प्यार करने वाला रिश्ता इसने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर अदन इसके पास होती और सुंबल के साथ ये शादी ना करता, पैसों की कमी भी होती, तो फिर भी इसकी ज़िंदगी में सुकून होता। अब देखें कि इसकी ज़िंदगी में सुकून तो नहीं है, पैसे इसके पास हैं, इसके पास हर चीज़ है, लेकिन इसे वो मुकाम नहीं मिल रहा। सुंबल की नज़रों में ये सिर्फ और सिर्फ मुलाजिम है। अब सुंबल को इस बात का पता चलेगा, नौकरानी जाकर बता देगी कि भाई अदन और तबरेज दोनों बहर गए हुए हैं, तो सुंबल से बर्दाश्त नहीं होगा और वो अपने वालिद के पास जाएगी, अपने वालिद को अपने पास बुलाएगी और जाकर कहेगी कि भाई तुम इसी वक्त तबरेज को इस बिजनेस से और अदन को इस घर से निकाल दो। तो वहाँ पर एहसान साहब बड़ा मायूस हो जाएगा, क्योंकि एहसान साहब की आंखें तो खुल चुकी हैं, उसे पता चल चुका है, देखेंगे खाना नहीं खा रहा होता, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है बच्ची की परेशानी की वजह से। अदन इसके पास लेकर आती है, बच्ची भी इसे देती है और इसे खाना अपने हाथों के साथ खिलाती है। तो एहसान साहब को बेटी की कमी का एहसास नहीं होता, वो अदन को ही अब सब कुछ समझना शुरू हो चुका है, तो इसकी आंखें खुल चुकी हैं और वो ये सुंबल को इनकार भी कर देगा, कहेगा कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, अदन को मैं इस घर से नहीं निकाल सकता, अगर तुम कहती हो तो तबरेज को मैं निकाल दूंगा, लेकिन अदन इस घर में रहेगी, इस बच्ची का ख्याल करने वाली। तो सुंबल कहेगी कि ठीक है भाई, अगर आप इन दोनों को नहीं निकालना चाहते तो ऐसा करें कि आप मुझे निकाल दें। तो एहसान साहब मजबूर हो जाएगा, वो हो सकता है कि सुंबल की मजबूरी की वजह से अदन को और तबरेज को इस घर से निकाल दे, और जब दोनों इस घर से जाएंगे तो फिर जाकर जो है सुंबल के ऊपर क़यामत टूटेगी और उसे फिर समझ आएगी कि भाई मैं अदन के बगैर किसी काम की भी नहीं हूँ। ये अपनी बच्ची को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती, बच्ची बल्कि इसके पास जाती भी नहीं है, इसे कुछ ऐसा फील भी नहीं होता कि भाई मेरी बेटी पैदा हुए, वो सारा जो वक्त होता है वो अदन के पास होती है। सुंबल की तो सारी स्टोरी नजर आ रही है कि उसे किस तरीके से एहसास होगा। रह गई ये बात जूही की, तो जूही का अब जो इंजाम देखने वाला है और सारी जो घर को आग लगाने वाली है या उससे घर में जो माचिस फेंकने वाली है वो जूही है। तो जूही के साथ भी बुरा होना चाहिए। अब उर्फी को पता तो है, लेकिन उर्फी की बातों के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यकूब साहब को अपने वालिद को जाकर बताता है तो वो इसकी बात नहीं मानेगा। जिस हिसाब से इसकी यकूब साहब को पता चला है कि भाई मेरी बेटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं, तो वो उल्टा अपनी बेटी के ऊपर शक करता है या गुस्सा करता, वो और भी ज़्यादा इसकी फेवर में चला जाता है, वो इसका और भी ज़्यादा जो है ख्याल करना शुरू कर देते हैं कि भाई और कौन हो सकता है मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला। मैं जाता हूँ खुद जाकर उन लोगों के साथ बात करता हूँ। तो मतलब कि अपनी बेटी को ये खुद पंप कर रहा है, तो बेटी आगे जाकर और भी ज़्यादा जो है वो गलत कदम उठाएगी, अपने आशिक के साथ बात करेगी, उसके साथ मुलाकात करेगी। फिर जब इन सब की जो इज्जत को उछाल कर जाएगी तो फिर यकूब साहब हाथ पकड़ के या माथा पकड़ के बैठ जाएगा कि ओ मेरी बेटी मुझे धोखा देकर चली गई है। तो अभी इन लोगों को चाहिए कि होश के नाखन लें और उर्फी की बात माने और इसे कलीम के घर भेजें। अगर कलीम इसे तलाक देना चाहता है तो उसके बाद भले ही इसे अपने घर में रखें, अब इस घर में मौजूद है तो कलीम का दिन ब दिन शक बढ़ता जा रहा है कि भाई ये किस वजह से मेरे पास नहीं आ रही। इसी वजह से ये नहीं आ रही कि ये अपने आशिक के साथ जो है अपना ज़्यादातर वक्त गुजार रही है, इसी के साथ रह रही है, तो उसके जहन जो होगा वो और भी ज़्यादा ख़राब होगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि जब सुंबल तक ये बात पहुंचेगी कि भाई तबरेज और अदन बहर घूमने के लिए गई हैं, तो उसके बाद सुंबल का क्या रिएक्शन आएगा। क्या वो फ़ौरन ही तबरेज को इस बिज़नेस से निकाल
निकाल देगी। अगर निकालती भी है तो तबरेज़ वाले लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि तबरेज़ को अब सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए, उससे पैसा नहीं चाहिए। तो वो सुकून लेने के लिए अदन का हाथ पकड़ेगा और हमेशा के लिए अदन को अपने गांव में लेकर चला जाएगा। और वहां पर जब लेकर जाएगा, माँ ये सब कोई देखेगी, यकूब सब ये सब कोई देखेंगे तो ये तो शोर मचाएंगे कि भाई ये तुमने क्या कर दिया, इतनी सुकून की ज़िंदगी को तुमने ख़राब कर दिया और इस मुश्किल ज़िंदगी में आ चुके हो। तो फिर वहाँ पर तबरेज़ इन लोगों को जवाब देगा। और जब ये लोग जहाँ से जाएंगे तो सुंबल को किस तरीके से एहसास होगा, क्या एहसान साहब की मौत हो जाएगी और उसके बाद ये बच्ची को क्या खुद संभाल पाएगी, ये बहुत सारे जो सवाल हैं उठने वाले हैं। और ऐसे सब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को पता भी चलता जाएगा, क्योंकि सुंबल को एहसास इसी तरीके से होगा। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।